गाइस, मैं मुकुल मोहन। लेसन नंबर ये 3 है, वैद्युत रसायन। तो वैद्युत रसायन जो है रसायन विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें जो है इसमें आपके सामने लिखा भी है, ये देख लीजिए। इसे जो है इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो ये दिया है रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न रासायनिक निकायों में विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक परिवर्तनों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विद्युत उत्पादन का अध्ययन किया जाता है। यानी जो है इस शाखा में जो है विद्युत धारा द्वारा जो है जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं और रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा जो विद्युत का उत्पादन होता है उसका जो है इसमें है अध्ययन किया जाता है। तो अब ये तो हो गई जो है विद्युत रसायन के बारे में जो है परिभाषा। तो ये शाखा जो है विद्युत रसायन कहलाती है, यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाती है। इसके बाद ये डिफिनीशन मेन दी हुई है इलेक्ट्रोड। तो इसकी डिफिनीशन देखिए, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु पर ऋणावेश या धनावेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। तो इस प्रकार की छड़ों को जो है इलेक्ट्रोड कहते हैं। यानी यहाँ पर डिफिनीशन का कहने का अर्थ है कि अगर धातु पर मान लीजिए यहाँ पर ये धातु है कोई और ये जो है एक विलयन में रखी हुई है, तो इस पर अगर धन आवेश आ गया है तो इसका मतलब है जितना इस पर छड़ पर धन आवेश है उतना ही इसके विपरीत जो है ऋण आवेश इस विलयन पर उपस्थित हो जाएगा। ये डिफिनीशन जो है सीधे सीधे कह रही है। तो अब नीचे दिया है इसमें सेलो में 2 प्रकार के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है एनोड, एक होता है कैथोड। अब ये इसके बाद डिफिनीशन दी हुई है कि जब ये इलेक्ट्रोड विभव है यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर ऋण या धन आवेश आ जाता है तथा विलयन पर समान मात्रा में विपरीत आवेश आ जाता है। ये आप पहले भी इलेक्ट्रोड में पढ़ चुके हैं। तो इसमें इसी का आगे जो है जोड़ना है आपको कि विपरीत आवेश आ जाता है। इससे धातु छड़ पर धन या ऋण विभव उत्पन्न हो जाता है और विलयन पर इसके विपरीत धन या ऋण विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। तो अतः धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव तथा विलयन के विभव के अंतर को उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जब जो है धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश जो है उत्पन्न हुआ तो इससे जो है उस पर धन या ऋण विभव भी जो है उत्पन्न हुआ, और जब विलयन पर उसके विपरीत जो है आवेश उत्पन्न हुआ तो जो है विलयन में धन या ऋण विभव भी जो है विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है। तो धातु की छड़ पर उत्पन्न विभव और विलयन के विभव के अंतर को जो है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसके बाद इसमें जो है इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की व्याख्या जो है वो बताएंगे आपको। तो इसमें जो है इलेक्ट्रोड विभव की उत्पत्ति की जो है व्याख्या यहाँ पर जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ ओरिजिन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसमें दिया है जर्मन वैज्ञानिक जो है जर्मन भौतिकी वैज्ञानिक थे नेर्स्ट। तो इनके अनुसार जो है जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की छड़ पर धन या ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। जो है आवेश उत्पन्न होना निम्नलिखित 2 तथ्यों पर जो है निर्भर करता है। नंबर 1 दिया है, जब धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले जाते हैं तो धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। अभी इसमें जो है आपको चित्र दिखाएंगे तब आपको जो है समझ में आएगा। क्या कह रहा है कि जब धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले जाते हैं तो धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। धातु की इस प्रवृत्ति को धातु का वैद्युत अपघटनी विलयन दाब कहते हैं। तो इसके बाद जो है दूसरा तथ्य ये दिया हुआ है कि जब धातु के धनायन विलयन को छोड़कर
परमाणुओं के रूप में धातु की छड़ पर जमा हो जाते हैं तो धातु की छड़ धनावेशित हो जाती है। विलयन की इस प्रवृत्ति को उसका परासरण दाब कहते हैं। तो इसमें जो है ये चित्र देखिए, इसमें जो है ये आपको दिख रहा होगा। ये चित्र दिया हुआ है। तो इसमें जो है, जब पहले हमने आपको पहला पॉइंट बताया था, जब धातु की छड़ से धनायन विलयन में चले जाते हैं तो धातु की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। तो ये जो धनायन थे, ये जो है धातु की छड़ से विलयन में चले गए तो यहाँ पर जो है छड़ क्या हो गई, ऋणावेशित हो गई। दूसरा पॉइंट था, जब धातु के धनायन विलयन को छोड़कर परमाणुओं के रूप में धातु की छड़ पर जमा हो जाते हैं। जब ये जो है धातु के धनायन थे वो जो है विलयन को छोड़ देते हैं और धातु की छड़ पर जो है उपस्थित हो जाते हैं, तो इससे जो है धातु की छड़ जो है धनावेशित हो जाती है। तो ये जो है मेन 2 तथ्य थे। तो फिर जो है एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।